हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खोटा के सिलेबस को डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसमें हम कुछ बातें किए थे कि खोटा में आखिर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग जो खोटा सिलेबस का गद्य भाग में पहली किताब छाहर, जिसकी पहली कहानी थी छाहर के ही नाम से, तो उसको आज समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, किताब का नाम है छाहर, देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को कहानी को पढ़ना है। आज की इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी में आखिर किसको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो छाहर कहानी जो है, इसका मूल संदेश जो है, कहानी का मूल संदेश है जो संगति का प्रभाव, कि हम जिससे जैसा संगति में रहेंगे वैसा हम भी बनेंगे, ये तो बात निश्चित है। तो इसमें भी छाहर का अर्थ होता है पहले छाया, छाया, छाँव, ठीक है। तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में दो हैं, मेन दोनों हैं, मतलब है 5 लोग टोटल, लेकिन मुख्य रूप से 2 लोग का किरदार है, जैसे रोहन और मोहन, इसमें 2 मुख्य किरदार हैं, मुख्य पात्र हैं। और दोनों क्या है, पेशे से मजदूर हैं, ठीक है। सूरज नारायण है एक किरदार जो जमींदार के रोल में है, फिर देवनारायण चौधरी है, ये गुरुजी हैं। एक छगन साव है जो महाजन है, और जमींदार की छाया में रोहन है, और गुरुजी की छाया में मोहन है, ठीक है। चलिए छाहर कहानी को समझते हैं, संक्षेप में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसका हिंदी किया हुआ है, अगर चाहें आप तो खोटा वाला भी आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, बैसाख का महीना था, बैसाख का महीना था। सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण कार्य चल रहा था। उसमें मोहन और रोहन दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, गोतिया भाई थे, मतलब किसी मतलब गोतिया तरीके से उन लोग दोनों आपस में भाई का नाता था। एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए अपने अपने घर जाने के क्रम में छाहर खोजने लगे। एक दोपहर में धूप में कलवा, कलवा मतलब जो दोपहर का भोजन होता है उसको कलवा बोला जाता है खोरठा में, ठीक है। तो कलवा खाने के लिए अपने अपने घर जाने लगे, और जाने के क्रम में गर्मी का दिन था तो धूप खोजने लगे, छाएं खोजने लगे, यानी कि छाँव खोजने लगे। ताड़ और खजूर के पेड़ के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। छाया मतलब ताड़ और खजूर का पेड़ ऐसे लंबे लंबे होते हैं, तो उन लोग की छाया मतलब अच्छा नहीं आ पा रहा था। तो रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों की छाया में थोड़ा सुस्ता लिए, मतलब आराम थोड़ा थोड़ा कर लिए। इसी तरह हर दिन आने जाने लगे, इसी तरह से हर दिन आने जाने लगे, मतलब कलवा खाने के लिए वही छाँव में रुकते रुकते जाते थे, घर से खाते थे, फिर आते थे। 15-20 दिनों के बाद बालू खत्म हो जाने के कारण एक ही बेरा काम हुआ, मतलब हाफ टाइम ही काम हुआ। जैसे कलवा खाने जाते थे तो एक टाइम काम हुआ, उसके बाद वो लोग फिर अपना घरे में रहे। दोनों रास्ते में एक पेड़ की छाया में रुककर सुस्ताने लगे, मतलब उसी तरह आराम करने लगा, ठीक है, आराम, थोड़ा हल्का आराम। उसके बाद दोनों अपने अपने घर परिवार की बात करने लगे। रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा कि तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो, कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों तो मजदूर ही हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों है। रोहन बात करते करते रोने लगा। उन लोग ने कहा, रोहन ने कहा कि हम दोनों तो मजदूर ही हैं, फिर तुम्हारे रहन सहन और हमारे रहन सहन में, तुम्हारे शिक्षा और हमारे शिक्षा का स्तर में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है। और इतना कहते कहते रोहन रोने लगा, ठीक है। मोहन बोला कि 15-20 वर्ष पहले हम तुमसे भी ज़्यादा गरीब थे,
तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सब में हमसे आगे थे। ये मोहन बोल रहा है, किससे? रोहन से। लेकिन आज फर्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाया में हैं, छोटे पेड़ की छाया में, और तुम बड़े वृक्ष की छाया में हो। छोटे वृक्ष की छाया का मतलब क्या था? कि वो जो मोहन था वो गुरुजी देव नारायण चौधरी के संगति में था, और बड़े वृक्ष की छाया का कहने का मतलब अभिप्राय था कि जमींदार सूरज नारायण के संगति में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि छोटे वृक्ष की छाया किसे, मतलब किसे दिखाया गया है, किसको बोला गया है? तो छोटे वृक्ष की छाया यहाँ पे गुरुजी को बताया गया। गुरुजी कौन? देवनारायण चौधरी को। और बड़े वृक्ष की छाया का अभिप्राय क्या है? तो जमींदार सूरज नारायण। ठीक है। रोहन 3 पीढ़ियों से जमींदार के परिवार की सेवा करता आया था। मतलब रोहन 3 पीढ़ी से, मतलब रोहन के दादाजी, रोहन के पापा और रोहन खुद, मतलब जमींदार की सेवा करते आया रहा था। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपया देता था। इससे अब क्या होगा? रोहन को 5 रुपया पीने के लिए दे देता था तो रोहन को भी पीने की खराब लत लग गई। अब शराब का लत लगा तो वो उसी रास्ते पे चल गया, जैसा उसका जिस पेड़ की छाया में था उसी तरीके से वो भी नकल करने लगा। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। रोहन घर दोनों जा रहे थे इसी तरह काम कर करके। तो एक दिन क्या हुआ कि रोहन को घर जाने के रास्ते में ताड़ी वाला मिला। रोहन ने ताड़ी से अपनी प्यास बुझाई। रोहन जो था वो अब ताड़ी पिया, और लेकिन मोहन ने ताड़ी वाले से पानी मांगकर पी लिया और वो इस तरीके से अपना प्यास बुझाया। ठीक है। वह पानी के भी पैसे दे रहा था, कौन? मोहन, लेकिन ताड़ी वाले ने नहीं लिया। ठीक है। आगे रास्ते में साहूकार छगन साव का दुकान थी। बाहर में वह लेमन जूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचता था, लेकिन अंदर शराब और चखना की भी व्यवस्था की हुआ था। मतलब वो दिखाने के लिए रखा था कि हम ये सब बेचते हैं, बाकी जो पीने वाला आदमी था वो अंदर जाता था और वो सब खाता था। मतलब शराब चखना सब खाता था वो। मोहन ने सिर्फ पकौड़ी खाया, लेकिन रोहन ने शराब का आनंद लिया। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया, लेकिन रोहन जो था वो शराब का भी आनंद लिया। छगन साव मोहन से पैसे लेना नहीं चाहता था। छगन साव जो मोहन पकौड़ी सिर्फ खाया उससे पैसे लेना नहीं चाहता था, फिर भी मोहन ने जबरदस्ती पैसे दे दिए। मोहन छगन साव के नए लोगों को लालच देने की चालाकी को समझता था। वो समझता था मोहन कि इसको हम अगर उसका जो छगन साव का जो चाल था वो समझ गया मोहन। कैसे? कि अगर आज, मतलब सोचा मोहन छगन साव कि आज अगर इससे हम पैसा नहीं लेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी दुकान पे आएगा, फिर इसको भी धीरे धीरे शराब की लत लगेगा, फिर उस समय तो हम वसूल ही लेंगे। तो इस तरह से इसका चालाकी को कौन समझ गया? छगन साव की चालाकी को मोहन समझ गया, और वो उसका पकौड़ी जितना खाया उसका पैसा वो दे दिया। 1 माह बाद दोनों की मुलाकात हुई। फिर रोहन और मोहन की मुलाकात हुई। रोहन जो था वो मोहन की उन्नति का रहस्य को समझ चुका था। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने का अनुरोध किया। बोला कि हमें भी गुरुजी से मिलवा दो। ठीक है। तो गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग का गुरु दक्षिणा मांगा। गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग का गुरु दक्षिणा मांगा। गुरुजी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी हम तुम्हें शिक्षा देंगे, नहीं तो हम अपना नाम क्यों खराब करें। गुरुजी ने रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र दिया कि मतलब इस तरीके से तुम शराब वगैरह छोड़ो, इस तरीके का जीवन जीने का गुरु मंत्र दिया। रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता की कहानी सुनाने का वादा किया कि 6 महीना साल भर बाद फिर मिलेंगे
और क्या परिवर्तन उसके जीवन में हुआ, उसकी कहानी को वो सुनाने का वादा किया। गुरु जी को प्रणाम करके रोहन और मोहन अपने अपने घर चले गए। तो ये कहानी का जो छायार कहानी है उसका सारांश था। ठीक है, अब इस कहानी को लिखे थे चितरंजन महतो चित्रा ने। तो थोड़ा इसी वीडियो में देख लेते हैं कि लेखक का थोड़ा क्या परिचय। कभी कभी लेखक का माँ का नाम, बाप का नाम, या उनकी शिक्षा या अन्य कृतियाँ जो भी है उनकी चितरंजन महतो के, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो लेखक का खाट खुट परिचय मतलब लेखक का परिचय। तो मूल नाम क्या था इनका? चितरंजन महतो। उपनाम क्या है? चित्रा। साहित्यिक नाम इस तरह से क्या हो गया? चितरंजन महतो चित्रा। इनका जन्म कब हुआ था? 1946 में, यानी कि आज़ादी से 1 वर्ष पहले। और कौन सा दिन हुआ था? जितिया पर्व के दिन। माँ के नाम क्या था? यानी माता का नाम, ये खोटा में लिखा हुआ माँ का नाम धनिया देवी। बाप का नाम घनेनाथ महतो। ये एक चासा थे। चासा मतलब किसान थे। ठीक है। जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान कहाँ पे है? लारी रामगढ़। ठीक है। इन्होंने शिक्षा कहाँ? MA भूगोल से किए हैं और 1966 में किए हुए हैं। पेशा, इनका पेशा क्या था? तो हाई स्कूल एक मास्टर, मतलब हाई स्कूल के एक शिक्षक थे। इनके बारे में विशेष क्या है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में प्रारंभ से लगभग 20 वर्षों तक खोरठा के गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा किए। ठीक है। तो उसके बाद इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी है? तो ये अन्य कृतियाँ हैं जिंदगी टो, यानी कि इसका हिंदी में होगा जिंदगी की तलाश, यह एक उपन्यास है। ठीक है। फिर महराई, ये खोरठा लोक महाकाव्य का संकलन, इसका प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। ठीक है। तो ये था लेखक के बारे में। ठीक है। और अगर आप लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो फिर वो जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, या तो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। नंबर उसमें दिया हुआ है। नंबर फिर से एक बार और बता दिया जा रहा है, 9135304421। ठीक है। इस पे आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा कि पेड कोर्स का क्या है, क्या रूल है। ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है। मेरे बोलने से ऐसा कुछ होता नहीं है कि लाइक कीजिए, वो तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। दोस्तों के साथ थोड़ा अगर शेयर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। चलिए फिर मिलते हैं इसी का अगले कहानी के साथ में।